गौ माता बच्चे की खिच्चू। बच्चा उदय ला ला बच्चा बच्चा तुमको भी खाना। अरे हाँ अब कुछ भी नहीं है, अभी घास से लेके आऊं बच्चा। ले बच्चा। राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया से होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और गौ माता भी आ गई थी द्वार पे। तो ये हर रोज़ आ जाती है और बाहर फिरने वाली है, ये आवारा गाय जिसको कहते हैं। तो इसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है और मैंने एक दो बार इसको घास दी थी, तो मेरे लहसुन प्याज में थी। उसके बाद ये हमारे घर पर ही आने लग गई। तो सुबह सुबह आ जाती है ये, एक बार आकर रंभाती है बाहर। तो बच्चे भी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी है इसके साथ प्यारा सा। तो उसके बाद में इसको घास लेकर आई। अब तो खैर मेरे पास घास भी नहीं है उतना, लेकिन ये है कि हर रोज़ आ जाती है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ इसे डालना पड़ता है। जैसे बची हुई कोई रोटी हो, सब्जी हो, तो वो आराम से मैं इसको डाल देती हूँ। और फेंकने से ज़्यादा अच्छा तो यही है कि कोई भी जानवर खा ले, जैसे कुत्ता हो, गाय हो। तो ये सब वैसे भी मुझे जानवरों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। उसके बाद बिल्ली भी मेरी आ गई थी। तो आजकल इसको शायद लड़ाई वगैरह या किसी कुत्ते ने इसको शायद पकड़ लिया होगा, तो इसकी आँख में भी चोट लग गई है बिल्ली की। तो इसको भी मैंने खाना वगैरह दिया। और अब मैं बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था, तो मैं बच्चों को दूंगी। इसमें थोड़ा सा बॉर्नवीटा भी मैंने ऊपर से डाल दिया और तीनों बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि बच्चियों को अब स्कूल भी जाना है, बेटियों को। तो बेटियां मेरी स्कूल जाएंगी और उसके बाद फिर दूध पीने के बाद हम थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे। फिर बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद का हाल ये है। तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। और उतने में वो दोनों घास खा गए थे और चले गए अपना। तो अब ये कल सुबह ही लौटेंगे। तो उसके बाद शाम तक वो भी आ गए थे और बच्चे भी आ चुके थे और मैंने बना लिया था माता रानी के लिए प्रसाद। तो अब हम जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि पतिदेव ने रखे हैं व्रत। उसके बाद मैंने बना लिया था प्रसाद माता रानी को चढ़ाने के लिए, जो गेहूं के आटे से और घी से बनता है। तो उसके बाद हमारे यहाँ इसको कढ़ाई कहते हैं। तो हमारी कुल देवी है, हमें वहीं जाना है भोग लगाने। तो रास्ते में बंदर मिले थे, उनको भी थोड़ा सा तक खाने के लिए हमने डाला। और उसके बाद हम चले गए अपनी कुलदेवी माता के मंदिर में। तो थोड़ा सा वीडियो हमने किया था इधर, तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम हर नवरात्रे हम यहाँ पर मत्था टेकने जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है खैर, जब हम नहीं जा पाते हैं। और उसके बाद हमने खाना वगैरह यहीं पर खाया लंगर में और उसके बाद हम घर आ गए। तो ये है हमारी कुल देवी और यहाँ पर
हमने माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद ही हम अपने घर को आए। तो हमें दूसरी जगह भी जाना था, मतलब वो हमारे ससुराल में पड़ती है देवी, तो चंडी माता उसको कहते हैं, तो उधर भी हमने जाना था। लेकिन मैं अचानक से दोनों माताओं के लिए मैंने प्रसाद जैसे बनाया था, अलग अलग से बनाते हैं जब माता को प्रसाद लगाते हैं, तो कहते हैं कि एक ही प्रसाद में से 2 जगह नहीं लगाते भोग, तो उसके कारण मैंने बनाया था अलग अलग। लेकिन जल्दी के चक्कर में ये हुआ कि एक जो प्रसाद मैंने बनाकर अलग रखा था वो घर पे ही रह गया, तो फिर हम वहाँ नहीं गए और फिर हम सीधे घर आ गए, क्योंकि हम अगले दिन जाएंगे। तो कोशिश करूँगी मैंने अगर वीडियो किया तो आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है, तो देखते हैं जैसा भी जो हो। तो अब मैं कराऊंगी आपको अगली दूसरी माता रानी के दर्शन। तो हम पहुंच गए थे, ये दूसरा दिन था और हम माता रानी के मंदिर में पहुंच गए थे और प्रसाद वगैरह मुझे अब यहाँ पर भोग लगाना है। तो पहले मैंने वीडियो किया थोड़ा सा, क्योंकि उतनी भीड़ भी नहीं थी और कई बार मैं भी संकोच सा कर लेती हूँ वीडियो बनाते टाइम। वैसे तो खैर पति देव तो मेरे कुछ कहते नहीं, लेकिन फिर भी खुद ही हो जाता है मुझे और मैं बहुत कम बना पाती हूँ। तो उसके बाद मैंने वीडियो किया, ये वहीं का दृश्य है, तो बहुत अच्छा है और पेड़ पौधे हैं आसपास, हरी भरी हरियाली सी है और बीच में मंदिर है माता रानी का, तो बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रों के दिनों में ही जा पाते हैं हम तो, क्योंकि आगे पीछे का बहुत कम टाइम लगता है। और उसके बाद पापा जी भी हमें यहीं पर मिल गए थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा है, तो वो यहीं माता रानी के मंदिर में मतलब सेवा का थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं इस करके। तो लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और इसके बाद हम चले गए थे घर को, तो हमें अभी रास्ते में दूसरी माता पड़ेगी रास्ते में, तो वहाँ भी हमें जाना है, क्योंकि प्रसाद मैं दोनों जगह का बनाकर लाई हूँ। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको भी टाइम नहीं लगता और मैं बच्चों के साथ जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो इनको संभालना भी ज़रूरी होता है। और आप तो जानते हैं कि बच्चे इधर उधर, ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, तो इस तरह से बच्चों का बहुत हो जाता है। तो इधर मैं मेले में इनको लाई थी और इनको बहुत मतलब एक्साइटमेंट सा हो रहा था कि हमें मेले में जाना है, तो इनको कुछ ना कुछ मैंने दिलवाया जो जो इन्होंने कहा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को यहीं रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताएं।